दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी और आसपास के इलाकों में सक्रिय और संगठित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित तौर पर शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 2 अलग अलग मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली और पंजाब के विभिन्न स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, कई पिस्तौल, कारतूस और मोलोटोव कॉकटेल यानी कि पेट्रोल बम बरामद किए हैं। सोमवार को दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच में ये नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम करता हुआ पाया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनसे मिली जानकारी के आधार पर कई अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है। ये पहला मॉड्यूल जो है इसमें सलमान और दानिश और चांद मियां ये 2 लोग पकड़े गए हैं। ये पेट्रोल बम फेंकने की टास्किंग इनको की गई थी और ये पेट्रोल बम फेंकने आए थे। इनके पास से 3 पेट्रोल बम्स भी मिले हैं और चोरी की मोटरसाइकिल भी मिली है और इनको हैंडल कर रहा था एक हुनैन राणा जो कि शहजाद भट्टी का एसोसिएट है। दूसरे मॉड्यूल में 4 लोग हैं जिनमें से एक तैयब है जो कि शाहीन बाग का रहने वाला है। उसके साथ उनका साला है अली फजल जो कि चोरी के केसेस, उस पर पहले भी आर्म्स एक्ट के केसेस और ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के केसेस हैं। साथ में एक जुबैर है और जुबैर के अलावा एक चौथा आदमी मलकियत है जो कि अमृतसर का रहने वाला है। ये अक्रॉस दी बॉर्डर जो आर्म्स की ट्रैफिकिंग है वो सोफिस्टिकेटेड आर्म्स लेके आते थे और वो आर्म्स जो है यहाँ पर लाके उनकी ट्रैफिकिंग करके और उनको गलत कामों के लिए उन आर्म्स को देते थे। इनके दूसरे मॉड्यूल के पास से 3 आर्म्स मिले हैं प्लस इनके पास इनक्रिमिनेटिंग चैट्स वगैरह मिली है। पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स और हैवी फुटफॉल एरियाज। स्पेशल सेल की जांच में यह सामने आया कि ये नेटवर्क 2 स्वतंत्र लेकिन आपस में जुड़े मॉड्यूल के जरिए काम कर रहा था। दोनों मॉड्यूल की जिम्मेदारियां अलग अलग थी लेकिन उनका उद्देश्य संगठित आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पहला मॉड्यूल कथित तौर पर देश विरोधी गतिविधियों और गंभीर आपराधिक साजिशों से जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसियों को आशंका है कि ये समूह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। इसी इनपुट के आधार पर स्पेशल सेल की निगरानी बढ़ाई और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दूसरी ओर दूसरा मॉड्यूल मुख्य रूप से अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क का काम विभिन्न राज्यों से हथियारों की व्यवस्था करना और उन्हें अपराधियों तथा गैंगस्टरों तक पहुंचाना था। जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि इन हथियारों की सप्लाई किन किन राज्यों और किन संगठनों तक की जाती थी। सूत्रों की माने तो स्पेशल सेल को पिछले कुछ समय से इस नेटवर्क की गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। तकनीकी निगरानी, खुफिया इनपुट और लगातार की गई जांच के बाद पुलिस ने दिल्ली और पंजाब के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस संयुक्त अभियान के दौरान 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है ये कार्रवाई पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से की गई ताकि किसी भी आरोपी को फरार होने तक का मौका न मिले। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान नेटवर्क के अन्य सदस्यों, उनके फंडिंग स्रोतों और संभावित सहयोगियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई अवैध पिस्तौल, बड़ी संख्या में कारतूस और मोलोटोव कॉकटेल बरामद किए हैं। अब मोलोटोव कॉकटेल एक ऐसा ज्वलनशील हथियार होता है जिसका इस्तेमाल आगजनी और हिंसक घटनाओं में किया जाता है और इसे आमतौर पर पेट्रोल बम भी कहा जाता है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि इन हथियारों और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल आखिर किस उद्देश्य से किया जाना था। पुलिस इस संभावना की भी जांच कर रही है कि क्या किसी भीड़भाड़ वाले इलाके, संवेदनशील स्थान या किसी विशेष व्यक्ति को निशाना बनाने की क्या कोई योजना थी। दिल्ली पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। अधिकारियों की माने तो जांच का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि नेटवर्क का वास्तविक मास्टरमाइंड कौन है और इसकी फंडिंग कैसे होती थी और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।